नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की असमंजस पूरे देश में उसका जो माइंडसेट है वो कंफ्यूज टाइप का है। वो किस दिशा में पब्लिक को लेके जा रही है, कार्यकर्ताओं को किस दिशा में लेके जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उस आदमी को अपॉइंट किया ओएसडी के पद पे। तुषार पांचाल नाम का कोई एक बंदा है, ओएसडी उनको नियुक्त किया गया, जिसका जन्म ही केवल और केवल हिंदुओं को गाली देना, देवी देवताओं को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, असभ्य कहना और देश को गाली देना और भारत माता को गाली देना। उस आदमी की दो कौड़ी की औकात नहीं है। तुषार पंचाल की, जो कांग्रेसी है, उसको न जाने क्यों भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, जो उच्च पद पे विराजमान हैं, उनको कुछ समझ में क्यों नहीं आता कि उनको क्या सेकुलरिज्म का कोई कीड़ा लग गया है क्या? अगर यही सेकुलरिज्म बीजेपी की बीमारी लगी रही तो अगले इलेक्शन में कोई भी बीजेपी का साथ नहीं देगा। अब सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल। अगर बंगाल 3 सीटों से 70 सीट पे पहुंची है बंगाल में भाजपा, तो आपके पास क्या ऐसी मजबूरी है कि आप अपने बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों की सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं? मुकुल राय कल अभी आपकी पार्टी को छोड़ के चले हैं, केवल इसलिए, मात्र इसलिए कि वो डर के मारे, अपनी जान बचाने के लिए। कल 12 तारीख को एक जिला अध्यक्ष भाजपा की, महिला युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष की बहुत बुरी तरह पिटाई की गई है। शायद वो अभी जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रही है। ऐसे लोगों की आप लोग कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बताइए, एक आम जो वोट किया है, आपको जो वोट दिया है, आम बीजेपी समर्थक, वो आपको क्यों सपोर्ट करेगा? अपनी जान मरवाएगा? नहीं। अभी इस पार्टी से उस पार्टी में जाना बंगाल में चालू हो गया। तो मैं बात कर रहा था ओएसडी की नियुक्ति का। मजे की बात यह है दोस्तों कि ये जो ओएसडी है, बहुत दबाव के कारण, जब दबाव चारों तरफ से बना आप और हम जैसे लोगों का, तो जब उसने देखा कि हमारे अब गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ रहा है और शिवराज गवर्नमेंट उसको फिर नियुक्ति रद्द कर दिया, तो उसने ट्वीट क्या किया है, आई हैव डिसाइडेड टू नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर्ड टू मी बाय शिवराज एंड हैव कम्युनिकेट माई इनेबिलिटी टू द एमपी सीएम। ये कायदे से बीजेपी सरकार के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा था कि उसकी भावना यहीं पे छलक जाती है ना। फिर ये कह रहा है कि ये डिसाइड कर रहा है। ये ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले उत्तराखंड में कांग्रेस के मनसेरा को, हरियाणा में विनोद मेहता को, कांग्रेसी दिनेश विनोद दुआ, जिसका जीवन एनडीटीवी कम्युनिस्ट चैनल के में बीता है, और सारा 2002 से जब से मोदी सीएम बने थे गुजरात के, तब से और आज तक वो गाली दे रहा है। उनकी बेटी को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च पद दिया जा रहा था। विनोद दुआ की बेटी जो रात दिन मोदी जी को गाली देती है, उसको अपने सरकार में बिठाया गया था। चुन कर लोगों को पद, चुन का मतलब है कम्युनिस्ट लोगों को, जो देश विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको ही नियुक्तियां मिल रही हैं भाजपा गवर्नमेंट में। और ये कुछ समझ से परे है। और ये जो ओएसडी बना था मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह द्वारा, इसने तो भारत माता को डायन तक कहा है। राम को गाली देता है, गाय को
भी गाली देता है, गाय माता को भी गाली देता है, और भारत माता की पूरी सभ्यता को गाली देता है, यानी पूरी सनातन धर्म को ये गाली देता है। तुषार पंचाल पीआर एजेंसी को गणेश के लिए चलाता है, कांग्रेस के लिए चलाता है, सॉरी। बाबा रामदेव को भी गाली देता है, मंदिरों को भी गाली देता है। इसको पीएम का ओएसडी बना दिया जाता है, सीएम का मध्य प्रदेश के में ओएसडी बना दिया जाता है। अब बताइए दोस्तों कि इस तरह अगर ये गवर्नमेंट करती रही, और ये गवर्नमेंट को केवल भारत सरकार नहीं, यहां तक कि आरएसएस को भी क्या कहते हैं, झूठा छद्म सेकुलरिज्म का कीड़ा लग चुका, बीमारी लग चुकी है। वो अपने एक कोई किताब थी, किताब जो आलोचक है उस किताब के बारे में ही वो उनको ही अपॉइंट करता है, जो उनकी आलोचना करते हैं उस किताब को, उस कम्युनिस्टों को ही इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाता है। तो कुल मिला के बीजेपी जो गवर्नमेंट है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा और अमित शाह जी से और श्री नड्डा जी से कि प्लीज आप 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सोचिए, ना कि 35 करोड़ मुसलमानों के लिए। और ये सोच लीजिए कि मुसलमान आपको कभी वोट नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण कलकत्ता विधानसभा सीट थी। आप ये क्यों नहीं समझते? क्या मुस्लिमों के वोट से आप तर जाएंगे? नहीं, आप हमको धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, हमारी सभ्यता को, हमारे देश को। कश्मीर आपके हाथ से गया, केरला जाने की तैयारी में, बंगाल जाने की तैयारी में। क्या जब दिल्ली चला जाएगा तब आप चेतोगे? बहुत देर हो रही है। मेरा निवेदन है सभी भारतवासियों से, सभी सनातन धर्मियों से कि अब तो जागो। प्रधानमंत्री जी, आप ही एक तारणहार हैं। हमने आपको वोट 2014 में और 19 में इसलिए दिया था, 17 में, कि आप हमारा कल्याण करेंगे। ठीक है, कल्याण कर रहे हैं, लेकिन जो देश को जो दीमक की तरह खा रहा है जो चीज, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो सभी देशभक्तों से निवेदन करूंगा, जो कांग्रेस में हैं, जो देशभक्त कांग्रेस में हैं और चाहते हैं कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि उठिए, आइए, देखिए, अपने देश के बारे में सोचिए। अगर देश बचा तो आपकी राजनीति बचेगी, और अगर ये 35% से मुस्लिम जो अभी 35% इंडिया में हैं, भारत में, और 35 से 45 जिस दिन हुए, तो भाई साहब ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, यहाँ केवल और केवल शरिया कानून रहेगा। आज मैं जिस पावन स्थल पे बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत पावन स्थल है, विंध्याचल का। मेरे पीछे कैमूर पर्वत है, और यहाँ एक सिद्ध स्थान है भोलेनाथ का, जो मैं अगर दिखा सकूं, ये सिद्ध स्थान है। तो प्लीज सभी भारतवासियों से मेरा बार बार विनम्र निवेदन है कि अब तो जागो और इस मोदी सरकार को जगाओ। इस मोदी सरकार के अलावा हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आज के डेट में हमारा मोदी सरकार से बहुत सारी नाराजगी है, लेकिन हम मोदी जी, आपको 19 में आपको तेल के दाम बढ़ गए, शक्कर के दाम बढ़ गए, आटा के, इसके लिए वोट नहीं दिया है। आपको वोट इसलिए दिया गया है कि आप बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को यहां से भगाओ। हमारी जनसंख्या का जो असंतुलन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, उसको ठीक करो, और समान नागरिकता संहिता को आप लाइए। जो गौ माता के बारे में बिल बना था उसको भी लाइए, और जो जनसंख्या नियंत्रण बिल है उसको आप ठंडे बस्ते में मत रखिए, उसको लाइए। मुझे मालूम है आप करेंगे वैसा, लेकिन कब? जब हम सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, जल्दी करिए उसको। और एक सबसे बड़ी बात, इन सारी मुसीबतों की जड़ केवल दो स्थान है, दो दरवाजे हैं।
एक तो वो दरवाजा है जिसको आप जनपद कहते हैं, सोनिया का दरबार, और दूसरा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है शरद पवार, जो आप भी जानते हैं और पूरी पब्लिक जानती है। तो मोदी जी, उस आदमी के चरण छूने से आपका कुछ नहीं होने वाला। उसका तो हौसला बढ़ गया, उसने बॉम्बे कांड कर दिया। आप याद करिए, बॉम्बे में जिस दिन 1993 में विस्फोट हुआ था, उसके 1 महीना पहले वो सीएम बना था, और सीएम बनते ही उसने विस्फोट करा दिया, आतंकवादियों को विशेष बम विमान से बाहर भगा दिया। और इस बम विस्फोट का इल्जाम किस पे बढ़ा? एक नई थ्योरी कि एलटीटी, श्रीलंका से एलटीटी आए, वो विस्फोट करे, और एक नकली मस्जिद में बम रखा दिया। तो ये इन चीजों को ऊपर से ढकने से कुछ नहीं चलेगा। पब्लिक सब जानती है। आप ये मत समझिए कि पब्लिक को नहीं मालूम, सब मालूम है। आप केवल वही काम करिए जिसके लिए आप चुने गए हैं। झूठे सेकुलरिज्म पे मत पड़ेंगे, आपका है सो भी 80% वोट चला जाएगा। ये बंगाल में दिख चुका है। आपका क्या हुआ? बंगाल जो हावड़ा विधानसभा सीट थी, आपको कितने वोट मिले? कुछ भी नहीं मिले। और आपका एक पार्षद, आपका एक्स एमएलए जो भाजपा में आया था टीएमसी से, उसने खुद आपको वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो आप कहां तक इनका विश्वास करोगे? भाई साहब, आप गर्दन काट के भी दोगे तो कुछ नहीं होने का, वो वैसे ही करेंगे। उनका नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है। 1000 वर्ष से किसी भी तरीके से पूरे भारत में खलीफा लागू करना, यहाँ पे मुस्तफा खलीफा, और जिहाद करना, और पूरे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करना, और वो पिछले 70 साल से कर रहे हैं। और आधा वो लोग कामयाब हो चुके। जब देश आजाद हुआ था तो उनकी जनसंख्या केवल मात्र 12% थी, और आज 35%। क्यों? आप लोगों ने नहीं, कांग्रेस वालों ने, देशद्रोही पार्टी कांग्रेस, उसने ऐसे बिल लाए थे कि हिंदुओं को 2 संतान से ज्यादा अगर पैदा करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा। और मुसलमान को 15 बच्चे पैदा करने पर आप उनको भर भर के घर में राशन दोगे। मदरसों में जो जिहादी पैदा होते, आतंकवादी पैदा होते, पढ़ाए जाते हैं, उनको आप 25,000 वेतन दोगे, और पुजारी को 5 पैसा नहीं दोगे। पूरा हिंदू समाज आहत हो चुका है। सब्र की घड़ी खत्म होने को आ गई है, और ऐसा ही चलता रहा तो मेरा स्पष्ट ये मानना है, मेरा विचार है, आने वाले समय में जो हिंदुओं के ऊपर जो कुंठा अंदर चल रही है ना, आने वाले समय में एक गृह युद्ध निश्चित है। फिर आप कोई नहीं रोकेगा। इस भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, मोदी जी, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, जल्दी से जल्दी लाइए, रोहिंग्या मुसलमानों को भगाइए, और आपके जो मंत्रालय में आपके ही विरोधी जो आपको रात दिन गाली देते हैं, उनको हटाइए। कोई जरूरत नहीं है हमको भैया उनकी सर्टिफिकेट की, ना आपको जरूरत है उनकी सर्टिफिकेट की। आप खुद सर्टिफिकेट दो ना। अरे भाई साहब, आपको 300 के ऊपर सीट दी गई है, किस बात का डर? कोई डर नहीं है, सीना ठोक के काम करो आप। मोदी जी, मैं आवेश में कुछ ज्यादा अगर बोल गया तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये मेरी आवाज नहीं, मेरा मानना नहीं, ये जन जन की आवाज है। मैं दक्षिण से उत्तर तक जितना भी मैं पिछले 15 दिन से भ्रमण कर रहा हूं, उसमें सब लोग यही कह रहे हैं जो शब्द मैं अभी कहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जल्दी से जल्दी लाइए, कड़ाई से लागू करिए, और कानून, इस देश में कानून का राज हो, ना कि कोई सरिया का राज हो। भारत माता की जय हो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।